नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं DU जेट या फिर आप इपमेट दे रहे हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, IP यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी या फिर नार्से मोंजे का NPET आप दे रहे हैं। अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके पास टाइम सिर्फ 40 या 50 दिन का बचा हुआ है, तो किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखिए, अभी CUCET कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन लगभग लोगों को पता है कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो अगर आप उस एज्यूम्ड सिलेबस पर या फिर एज्यूम्ड एग्जाम पैटर्न पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप CUCET की भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और देखिए, आज मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं करने आया हूं, मैं कोई जोश भरने नहीं आया हूं कि तू भी कर सकता है और तुम्हारे अंदर जोश आ जाएगा, हाँ मैं भी कर सकता हूं। मतलब इस तरह से मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, किस तरह से ग्रो कर सकते हो और किस तरह से 50 दिनों के अंदर आप क्रैक कर सकते हैं। तो हम फैक्ट्स पर बात करेंगे और फैक्ट्स सुनने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एनालाइज का। और देखिए, आपको चीजों को एनालाइज करना होगा। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। आपको दो चीजें दे दी जाती हैं और तीसरी चीज आपको निकालनी होती है। ठीक उसी तरह से अब आपको पता है कि आपके पास टाइम कितना है। आपके पास टाइम है लगभग 40 या 50 दिन का। आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। दो चीजें आपको पता है। अब आपको सोचना यह है कि आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर बिलीव भी करता हूं। इसके साथ साथ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। मैं कभी कभी बता भी देता हूं, लेकिन एक चीज के अंदर मैं और बिलीव करता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि यार मुझे 2 घंटे पढ़ना है या फिर मुझे 3 घंटे हर रोज पढ़ना है। आप मतलब टाइम बेस्ड स्टडी मत कीजिए, आप टास्क बेस्ड स्टडी कीजिए। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि यार मुझे ना 1 घंटे पढ़ना है। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, आपका टॉपिक बेशक कंप्लीट ना हुआ हो, आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएगा कि यार ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आप टास्क बेस्ड स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आपको यह पता है कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, चाहे फिर आपको उसके अंदर 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो हमेशा एक काम कीजिएगा, टाइम बेस्ड स्टडी मत कीजिए, आप टास्क बेस्ड स्टडी कीजिए। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कितना टाइम आपको लेना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो टास्क बेस्ड स्टडी कीजिए, लेकिन फिर भी आपको जानना है तो आप एक काम कीजिए, कम से कम भी ना 4 घंटे तो आप पढ़ाई करो, जिसके अंदर क्वांट, जीके, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ें। कम से कम 4 घंटे आप पढ़िएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है सेट योर टारगेट। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या अचीव करना है। अब देखिए, DU जेट अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स पर लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे, उससे लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर एडमिशन हुए थे। अगर आप जनरल हैं, अगर आप DU जेट के टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 400 में से लगभग आपको 315 नंबर तो चाहिए ही होंगे, यानी कि आपको 75% जो आपका पेपर है वो तो सोल्व करना ही पड़ेगा। इस तरह से आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं जिस भी एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे कितना पेपर सॉल्व करना है। अगर कोई टारगेट ही नहीं होगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा कि आप एमलेस फाइट कर रहे हैं। मतलब आपको पता नहीं है कि आपके सामने एम क्या है और आप बस पंच मारे जा रहे हैं। एमलेस फाइट आपको नहीं करनी है। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे किस चीज को अचीव करना है। अब देखिए, हम इसके बाद बात करते हैं कोर स्ट्रेटेजी की। अब बात आती है कि सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको कोर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वांट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप वर्बल एंड जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर स्ट्रेटेजी की। तो यहां पर देखिए, आपका जो क्वांट्स है उसके अंदर लगभग 25 टॉपिक्स होते हैं और 5 मॉड्यूल्स है, जैसे कि जिसके अंदर अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, इसके अलावा मॉडर्न मैथमेटिक्स है और इसके अलावा अर्थमेटिक है। तो ये आपके मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपको पढ़ना होता है आपके क्वांट्स के सेक्शन के अंदर, और लगभग 25 टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको क्वांट्स करना है, तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए हर चीज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी। जिस तरह से एक बच्चा ABCD सीखता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया है, आपको चीजें पता नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्टेप 2 जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ 100 क्वेश्चंस। आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक वाइज, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसके अंदर आप इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तीनों लेवल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह की चीजें आती हैं, चाहे फिर वो इजी हो या फिर वो डिफिकल्ट हो, आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स,
देन प्रैक्टिस, एंड इसके बाद आता है टॉपिक टेस्ट। अब आपने देखिए प्रैक्टिस भी कर ली है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, अब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं अपने खुद के। और हम भी क्या करते हैं, जब हम बीबीए, बीएमएस और आईपीएम का हमारा क्रैश कोर्स होता है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को हम 150 प्लस टॉपिक टेस्ट देते हैं। 150 आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 150 कर लेता है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। सो आपको भी टॉपिक वाइज टेस्ट करने हैं, और वो जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आप टाइमर लगा लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि जब टाइम स्टार्ट होता है, जो पैनिक सिचुएशन आती है उसको किस तरह से टैकल करना है। तो टाइमर लगा लीजिएगा जब भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट लें। इसके बाद आपका लास्ट होना चाहिए डिफरेंट अप्रोच। इसका क्या मतलब है कि अब देखिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, आपने प्रैक्टिस की, इसके बाद आपने टाइमर के साथ टेस्ट लिए, अब आपको पता चल गया है कि आपकी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए। अब मैंने आपको कुछ बता दिया, किसी ने और आपको कुछ बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली अप्रोच जो है वो आपकी ही काम करेगी। सो इन सभी को मिलाकर अपना क्वांट्स का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो देखिए इसके अंदर भी 4 स्टेप्स ही मैंने लिखे हैं। सबसे पहले बेसिक है। बेसिक के अंदर देखिए क्या होता है कि जो आपका जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे अरेंजमेंट के अंदर होता है लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है, या फिर डायगोनल अपोजिट है। बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहला स्टेप बेसिक का हो गया। सेकंड है डेली 2 सेट्स। आप देखिए अब हर रोज अगर आप 2 सेट्स सोल्व करेंगे आपके LRDI के, तो लगाकर चलिए कि अगर आपके पास 40 दिन है तो 80 सेट्स हो गए, अगर आपके पास 50 दिन है तो 100 सेट्स हो गए। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है पास्ट 4 इयर्स के पेपर्स। और देखिए जो आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है वो क्वांट्स की तरह नहीं है कि आपने फॉर्मूले रट लिए और आप कर देंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको पढ़ें, और उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है। इसके बाद लास्ट में फिर से वही पॉइंट है, टाइमर बेस्ड टेस्ट, कि आपको टाइम के साथ एक टेस्ट देना है, अपना टाइमर ऑन करके टेस्ट देना है ताकि आपकी स्पीड बिल्डिंग हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपके वर्बल के सेक्शन की। तो देखिए इसके अंदर भी अगेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बिल्ड करने हैं, चाहे वो आरसी है, नॉन आरसी है, जिसके अंदर आइडिया बेस्ड आरसी है, टोन है, पैरा जंबल ट्रिक्स है, पैरा समरी है। सो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। इसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा है वर्बल के अंदर वो है न्यूज़पेपर रीडिंग का। और न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्बल को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो। उसके अंदर देखिए 3 न्यूज़पेपर मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जिसके अंदर हिंदू है, मिंट है, इंडियन एक्सप्रेस है। और अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं तो मिंट आपके लिए सबसे सही होगा। इसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है हमारा डेली 1 आरसी का। आप प्रैक्टिस कीजिए हर रोज 1 आरसी की, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं 40 से 50 दिनों के अंदर। और इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है टाइमर बेस्ड टेस्ट। अब एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए जो मैं भी कहने वाला हूं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं 20 दिन प्रिपरेशन कर लेता हूं क्वांट्स की, 10 दिन प्रिपरेशन कर लूंगा वर्बल की, 10 दिन प्रिपरेशन कर लूंगा लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप एक काम करो यार, कुछ घंटे आप इसको पढ़ो, कुछ घंटे उसको पढ़ो, टास्क बेस्ड स्टडी इसकी करो, फिर उसकी करो। हर रोज आपको पढ़ना है, हर रोज आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि क्वांट्स आपने एक बार में कर लिया। ये बहुत बहुत बड़ी गलती होती है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जीके की, क्योंकि देखिए जीके भी आती है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। तो जीके देखिए 3 तरह की जीके मैं आपको बताता हूं अभी। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टैटिक जीके की। अब देखिए स्टैटिक जीके का क्या मतलब है। स्टैटिक जीके का मतलब है जो हिस्टोरिक इवेंट्स जो हो चुके हैं, जो फाइनल है वही। अब जैसे कि हिस्ट्री है, जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकते, तो स्टैटिक जीके के अंदर आता है। इसी के साथ साथ देखो ज्योग्राफी है, आपका फिजिक्स है, इसके साथ साथ आपकी केमिस्ट्री है। तो इन टॉपिक से आपकी जो स्टैटिक जीके है वो आ सकती है। आर्ट एंड कल्चर है, तो इस तरह की चीजें आपकी आती हैं। दूसरा हमारे पास होता है करंट अफेयर, जो हर रोज क्या हो रहा है उससे रिलेटेड जीके। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी बिजनेस जीके। अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो बिजनेस जीके भी आपको पढ़नी है, जिसके अंदर आपको ब्रांड्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपको डिफरेंट केस स्टडीज का पता होना चाहिए। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप इन सभी की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप 40 से 50 दिनों के अंदर अपना एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक ओवरऑल आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो हम लोग देखिए क्रैश कोर्स देते हैं बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है, हमारी क्या अप्रोच होती है। सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होता है उनकी प्रैक्टिस करवाने का।
थर्ड स्टेप हमारा होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी स्पीड बिल्ड करे टाइमर बेस्ड टेस्ट देकर। तो हम लोग उनको 150 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। जब ये सारे स्टेप्स वो कर लेता है उसके बाद उसके फुल मॉक्स एंड एनालिसिस होते हैं। तो इन 4 स्टेप्स को जब वो फॉलो करता है तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। सो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, DU जेट का एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, इपमेट का एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, नार्से मोंजे या फिर सेंट जेवियर, सो इनके अगर एंट्रेंस एग्जाम्स आप क्रैक करना चाहते हैं तो हम भी आपकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर जीके है, वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है एंड क्वांट्स है। तो ये सब आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ देखिए आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, और इसके साथ साथ आपको एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलेगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारी फैकल्टी कैसी है, तो 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाते हैं, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं। सो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। सो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स प्लस डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। सो आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 40-50 दिनों के अंदर तो किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।